जब आपकी डीपीएम आईडी बन जाएगी तो आपके पास मैसेज से डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपका एक लिंक और पासवर्ड मेंशन होगा। फिर आप चाहें तो उस लिंक को गूगल क्रोम पे ओपन कर सकती हैं, नहीं तो आप यूविन नाम का एक ऐप है जिसकी एपीके फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी, उस ऐप के थ्रू आप उसमें लॉगिन कर सकती हैं। जैसे ये ऐप मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, आप इसके थ्रू लॉगिन कर सकती हैं। फिर इसे ओपन करेंगी तो इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। आप इसमें प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकती हैं। अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो इस डेट ऑफ बर्थ से आप उनकी शॉर्ट लिस्ट कर सकती हैं, और सर्च भी किया जा सकता है। सर्च करना है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी को सर्च करना है तो यहाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को सर्च करना है तो यहाँ। फिर आप सर्च करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, सर्च बाय मोबाइल नंबर। फिर जो भी पेशेंट है जिसकी डिलीवरी हुई है उसका आप मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर वो कभी उसने कोविड वैक्सीनेशन कराया होगा तो उसका डेटाबेस गवर्नमेंट के पास पहले से होगा, तो उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर आप उस नाम पे क्लिक करेंगी तो जैसा कि आप देख रही हैं कि आ जा रही है उसकी डिटेल। ठीक है। फिर आप इसमें ऐड प्रेगनेंसी डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको प्रेगनेंसी में ऐड करेंगे। डिक्लेयर प्रेगनेंसी पे क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे कि इसमें पहला चीज़ है एलएमपी। तो आप जो केस शीट होती है आपके पास उसमें एलएमपी मेंशन रहती है, तो आप उसमें जाएंगी। फिर इसके बाद आप उसमें मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। ब्लड ग्रुप भी आपके केस शीट पे मेंशन रहेगा। फिर अगर इसका पहला बच्चा है तो आप यहीं से सेव कर लेंगे। अगर दूसरा बच्चा है तो जो पहली डिलीवरी हुई थी उसका आउटकम आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा, जो ये लिखा हुआ है डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, ये आपको मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये डेटाबेस सेव हो गया। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अब इसमें आप डेटा को अपडेट करेंगे। आपको इसके बाद क्लिक करना है अपडेट पे। फिर आपको प्रेगनेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं। रूटीन वैक्सीनेशन पे क्लिक करेंगे। क्या इनकी वैक्सीनेशन हो रखी है, नहीं हो रखी है, आप इस पर अगर आपको डेट पता है आप उसको मेंशन कर सकती हैं। अगर डेट नहीं पता है तो सेव एंड कंटिन्यू कर सकती हैं। देन प्रेगनेंसी आउटकम पे आप जाएंगी। प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो होम, इंस्टीट्यूशनल, ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब एम्बुलेंस, होम मतलब घर पे, इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी भी हॉस्पिटल में। जैसे हमारा हॉस्पिटल है एलवीएस हॉस्पिटल तो हम इंस्टीट्यूशनल सेलेक्ट करेंगे। देन टाइप ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल है, एलएससीएस है, असिस्टेड है। तो जैसे जो ये केस है वो एलएससीएस का केस है। फिर आपको इसमें डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस कुछ अगर हुए हैं तो वो मेंशन करना है, नहीं हुए हैं तो नन। फिर डेट ऑफ डिलीवरी मेंशन करनी है। फिर आप इसे सेव करेंगे। अब प्रेगनेंसी आउटकम डिटेल्स रजिस्टर हो चुकी हैं। अब न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो आपको इसमें पहली चीज़ मेंशन करनी है कि लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ है। अगर लाइव बर्थ है तो इसमें आगे आप अगली स्टेप पे जाएंगी। अगर लाइव बर्थ नहीं है तो फिर आपको स्टिल बर्थ करके इस केस को आप यहीं क्लोज कर देंगे। तो फिर हम लाइव बर्थ सेलेक्ट करेंगे। चाइल्ड नेम, ऑब्वियस सी बात है कि पता नहीं है कि बच्चा जो पैदा हो उसका क्या नाम, इतना जल्दी कोई नाम रखता नहीं है, तो यहाँ पे पहले से ही मेंशन होके आ जाएगा बेबी ऑफ पूजा तिवारी। इसमें सारे आपको डेटा फिलअप करने हैं, जैसे कि बच्चे का जन्म कब हुआ है। तो 12:02 PM शो हो रहा है, तो आप इसमें यहाँ पे 2 मिनट करेंगे, इसको PM पे क्लिक करके ओके कर देंगे। फिर बच्चे का जेंडर, तो फीमेल चाइल्ड, बच्चे का वेट,
आपके केस सीट या BHT पे मेंशन रहेगा। लेट अस सपोज 2.8 kg। देन फादर नेम अखिलेश, आई थिंक अखिलेश। Baby cried immediately after birth, yes. Breastfeeding started within 1 hour, yes. Any visible birth defect, no. PVTG, PVTG को आप लोग ये समझिए कि ये एक ट्राइबल ग्रुप की बात हो रही है जो कि एक जगह नहीं रहते हैं, वो जगह बदलते रहते हैं। अगर उसका घर रामनगर में है तो वो PVTG ग्रुप में नहीं आएगा। कई बार आपके पास ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो कि बंगाल से आए हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, फिर वो वापस चले जाएंगे, या ऐसे कई लोग। तब आप PVTG पे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन नेम, इज़ वैक्सीन गिवन, यस। डेट सेम डे। हेपेटाइटिस बी सेम डे। OPV सेम डे। ऐड रीज़न फॉर नॉट अपडेटिंग बर्थ डोज, हम लोगों ने बर्थ डेट अपडेट कर दी है तो ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। देन सेव एंड कंटिन्यू। वैक्सीनेशन डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। मोबाइल नंबर हो गया, कौन सा आपने आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज़ किया, आधार है, पैन है, वट एवर इट इज़। ब्लड ग्रुप क्या है, डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम क्या है, प्रेगनेंसी 1 की डिटेल्स, LMP, ब्लड ग्रुप। नीचे आप देखेंगे कि डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी LSCS, कॉम्प्लिकेशंस नन। देन आप प्रेगनेंसी डिटेल्स, वैक्सीनेशन डिटेल्स आपकी यहाँ पे देखिए मेंशन हो गई हैं। अब यहाँ पे आपका काम हो चुका है, आपने सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं। अगर उस बच्चे को आप सर्टिफिकेट देना चाहती हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकती हैं। सर्च में आप जाएंगी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो भी आप मेंशन करना चाहें। ये देखिए आपने किया तो पहले केवल पूजा तिवारी आ रही थी, अब बेबी ऑफ पूजा तिवारी भी आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये रूटीन वैक्सीनेशन से संबंधित ये जो है इसके रिकॉर्ड्स हैं जो आप द्वारा भरे गए हैं। और फिर नेक्स्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल देखिए पूरा का पूरा इसमें बना हुआ है कि कब कब क्या चीज़ें करानी है। 1.5 महीने की वैक्सीनेशन ड्यू डेट इसमें शो कर रहा है। आप अगर चाहें तो सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकती हैं। इस लिंक के थ्रू सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये देखिए सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का नाम लिखा हुआ है, गार्जियन नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, वैक्सीनेशन की डिटेल्स लिखी हुई हैं, डेट ऑफ बर्थ पे जो उसको वैक्सीन्स लगी हैं, और 1.5 महीने का वैक्सीनेशन कब कराना है ये डेट भी ऑलरेडी मेंशन है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको डेट पहले से मेंशन मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस इतना ही करना है आप लोगों को।